सरकार ने ये प्रयोगशाला बना दिया इस उत्तराखंड को, जो कहते हैं हमें शादी तो नहीं करनी लेकिन मजे सारे चाहिए शादी की। हम अपने बच्चों को ये बताएं कि 18 साल के बाद आप लिव इन में रह सकते हो, आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से रीति रिवाज से शादी करो, वो ज़्यादा बेटर है रादर देन यूजिंग लिव इन रिलेशनशिप। आपको लड़का पसंद है, आप शादी करो। तो ये दोनों कानून हमारी संस्कृति को और हमारी सभ्यता को नष्ट करने के लिए बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो उत्तराखंड में 27 तारीख को यूसीसी लागू हो गया है, उसमें कई जो नियम जो दर्शाए गए हैं, साथ ही जो 2 बिंदु हैं, एक लिव इन रिलेशनशिप की जो अनुमति दे दी गई है कि सरकारी कानून के तहत उसकी अनुमति दे दी गई है, और साथ ही दूसरा 1 साल के अंदर जो है स्थायी निवास वो दे दिया जा रहा है। इसके चलते जो इन 2 बिंदुओं के खिलाफ जो है हल्द्वानी में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। परसों तो चलिए आज यहाँ से लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो 2 बिंदु है इसके लिए खिलाफ जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है। सर, जैसे परसों से ये अभियान शुरू हुआ है, आज तीसरा दिन है और आज जैसे आप मुखानी चौराहे पे मौजूद है, तो आगे इसका क्या कहते हैं शेड्यूल है कि इसके बाद आप कहाँ पे करेंगे? देखिए, शेड्यूल तो ये है कि हर चौक चौराहे पे जाना है। तो क्योंकि हम सीमित संख्या में लोग हैं तो हम तो आह्वान भी कर रहे हैं हमारे लोगों का कि आप जितने भी जागरूक लोग हैं आप भी 1-2 घंटा समय दीजिए और हमने जो अभियान चलाया है इसमें अपना सहयोग करिए, क्योंकि ये केवल मेरे घर की आपके घर की बात नहीं है, ये कानून सब पर लागू होने वाला है। तो यदि कानून सब पर लागू है तो प्रभावित भी सभी होंगे। प्रेमवश इन चीज़ों को करते हैं, कुछ तो षड्यंत्र में फंस के भी बेचारे बर्बाद होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ये कानून बल देता है जो टारगेट करके षड्यंत्र करके हमारी बहन बेटियों को फंसाते हैं। आप समझ रहे हैं ये कितनी गहरी बात है। मतलब 1 साल आप हल्द्वानी में रह लो, यहाँ किसी का जीवन बर्बाद कर लो, अगले साल आप अल्मोड़ा चले जाओ, वहाँ किसी का जीवन बर्बाद कर दो, फिर टिहरी चले जाओ, वहाँ कर दो किसी का। तो ये कानून इतना भयंकर है कि इसकी कल्पना कर पाने से ही शरीर में एक सिहरन दौड़ती है कि हमारा समाज कहाँ चला जाएगा। मतलब अमेरिका, यूरोप की नकल आंख बंद करके तो नहीं करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, वो ये बात समझता है। लेकिन इस भ्रष्ट बॉलीवुड के माध्यम से ये जो कल्चर डेवलप हो रहा है, जो वेस्ट से आ रहा है, और हमारे कुछ, मैं कहूँगा, या तो वो अति उत्साही हैं या थोड़े से मूढ़ बुद्धि के हैं जो बिना सोचे समझे इसको फॉलो कर रहे हैं। तो अपना भी तो एक कैरेक्टर होता है, तो उसका हमें कैसे पालन करेंगे जब हम इन बातों से प्रभावित होकर इस कल्चर को अडॉप्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, युवाओं को तो छोड़ दीजिए, ये बड़े बड़े अनुभवी मंत्री, ये बड़ी 60-60, 50-50, 70-70 सालों के नेता जो बन के घूम रहे हैं, क्या ये समाज को ऐसी दिशा देना चाहते हैं? यहाँ उत्तराखंड वैसे ही इतना अंडर डेवलप्ड है, यहाँ पे रिसोर्सेज इतने कम हैं, ओवर बर्डन कर देंगे। उत्तराखंड केवल वो राज्य है जहाँ ये लागू है। भारत के बाकी 28 राज्यों से जब लोग, ऐसे विकृत मानसिकता के लोग जो कहते हैं हमें शादी तो नहीं करनी लेकिन मजे सारे चाहिए शादी के, कोई जिम्मेवारी नहीं निभानी, केवल आनंद लेना है, तो वो सारे लोग अब अपना ट्रेन का टिकट कटाएंगे और आएंगे हल्द्वानी, देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी। तो उनसे क्या हमारे को बेनिफिट मिलेगा या हम और पचड़े में फंसेंगे? सर, जैसे आपने वेस्टर्न कल्चर की बात करी, उत्तराखंड अपनी संस्कृति, कल्चर, इसके लिए ज़्यादा फेमस है, और उसके बावजूद और कहीं स्टेट पे ये रूल लागू नहीं हुआ, और उत्तराखंड में ये जो 2 मुद्दे हैं वो यूसीसी में लागू किए गए। इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीधी बात मैं ये कहता हूँ, ये 2 विषय तो हम जनता के बीच में ले ही जा रहे हैं। आपके माध्यम से, कैमरा के माध्यम से, जो सोशल मीडिया पे देखने वाले हैं वो भी इसको देखेंगे। लेकिन एक विषय और ध्यान दीजिएगा, इस कानून का नाम सरकार ने रखा है समान नागरिक संहिता। इसका क्या कारण, इसका बेसिक परिभाषा क्या होती है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून। तो मुझे एक बात बताइए, हमारी उत्तराखंड सरकार जो ये अल्पसंख्यक मंत्रालय चला रही है, ये जो अल्पसंख्यक आयोग चला रही है, जिसमें लाखों सैलरी वाले अनेकों लोग कार्य कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए का इनका बजट होता है वार्षिक, तो यदि हम सब समान हैं तो फिर ये बहुसंख्यक को छोड़ के केवल अल्पसंख्यकों को हजारों करोड़ की योजनाएं क्यों दे रहे हैं? तो ये कैसा समान नागरिक संहिता है? मेरा तो ये भी प्रश्न है, जो हमने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन प्रश्न तो ये भी है कि भाई कानून का नाम समान नागरिक संहिता है, लेकिन आप कह रहे हो भाई हम एक विशेष वर्ग को बहुत अधिकार देंगे, उनके लिए हजारों करोड़ों रुपए की योजनाएं चलाएंगे, लेकिन हमको कुछ नहीं मिलेगा, जबकि हम यहाँ के मूल निवासी, हमारा प्रदेश ये, हमारी संस्कृति बिगाड़ो तुम, ऐसे घटिया कानून लाओ तुम और प्रसाद दो किसी और को। तो इस प्रकार के अन्यायकारी नीतियों का विरोध हम यहाँ कर रहे हैं, और हर सिटी सेंटर में करेंगे, हर टाउन सेंटर में करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में करेंगे, हर ब्लॉक सेंटर में करेंगे। और जितनी हमें समाज शक्ति देगा, अगर हमें इतनी शक्ति प्राप्त हो गई तो हम गांव-गांव जा करके, हर एक प्रधान से मिल करके,
हर एक वार्ड मेंबर से मिल करके, हर एक ब्लॉक मेंबर से मिल करके उन सब का साथ लेंगे, क्योंकि पीड़ित तो सभी हैं। देखिए, कोई भाजपा में, हमारे कई मित्र हैं जो भाजपा और संघ वाले हैं, वो बेचारे सामने इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि वो संगठन से बने हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई बहन तो तुम्हारी भी है, बेटी तो तुम्हारी भी है, कानून तो तुम पे भी लागू होगा, तो वो बेचारे इतना छोटा मुंह कर लेते हैं। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के कल्चर को इससे जोड़ा जा रहा है कि इससे उत्तराखंड का कल्चर बिगड़ेगा, साथ ही जो महिला सुरक्षा है उस पर भी कहीं ना कहीं ये प्रभाव डालेगा। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहें News 31। कैमरा पर्सन भावना के साथ मैं किरण।